हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि गूगल का जो नया एआई मॉडल आया है गूगल जेमिनी, तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा गूगल का जेमिनी क्या है। तो सर्च करते हैं जेमिनी एआई मॉडल। तो देखो, ये आया कि गूगल का जो जेमिनी है, बेसिकली हम सब गूगल के इवेंट्स में हम देख ही चुके हैं कि जेमिनी क्या है और क्या काम करता है ये। बट फिर भी ओवरव्यू है कि चैट जीपीटी जैसा ही है, सिंपल सा और कुछ नहीं है। बट उसका एक मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हुआ है चैट जीपीटी का। इसमें बस काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं जो कि आज के टाइम पे हम हमारे जो डेवलपमेंट फील्ड है, जो हम डेव कम्युनिटी से हम लोग इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स है, जैसे कि हम टेक्स्ट डालें तो वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। चैट जीपीटी भी सेम उसी तरह से, टेक्स्ट डालो, आप अपनी क्वेरी डालो, वो उसका रिस्पॉन्ड करता है। प्लस अगर आपके पास एक इमेज है, जस्ट लाइक गूगल लेंस जो काम करता है कि इमेज डालो वो उसके रिजल्ट्स देता है, सेम उसी तरीके से ये भी है। तो अब हम देखेंगे कि गूगल के जो अभी हम जो ट्यूटोरियल है ये है एंड्रॉयड का, तो हम नेटिव एंड्रॉयड के अंदर कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटलिन। तो यहाँ पर सर्च करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट जेमिनी इन एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर ही आ जाएगी, बिल्ड योर फर्स्ट जनरेटिव एआई ऐप इन एंड्रॉयड स्टूडियो। एआई जो भी इंटीग्रेशन होता है, एआई का इंटीग्रेशन होता है, चाहे वेब हो गया चाहे ऐप हो गया, इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन कह सकते हैं हम इसको। तो जैसे ही हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं गूगल की डेवलपर्स कम्युनिटी की पे, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले दिखेगा जो कि टाइटल है बिल्ड योर फर्स्ट जनरेटिव एआई ऐप इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। जैसे कि अभी फ़िलहाल क्या इशू है कि बहुत लोगों को इशू भी आता है कि हम जैसे खोलते हैं तो इसमें तो दे रखा है यहाँ पर कि ये जेमिनी एपीआई स्टार्टर करके एक टेम्पलेट आएगी जो कि अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। तो अब इस चीज़ को कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम फेस हो रही है डेवलपर्स को काफ़ी सारों को कि वो ये हो रही है कि ऐसी कोई टेम्पलेट आ नहीं रही है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। फिर दूसरा जो मेजर इशू है वो है कि पूरा का पूरा ये जो डॉक्यूमेंटेशन है जेटपैक कंपोज के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है। तो ये जो जेटपैक कंपोज के अंदर इंटीग्रेट करने का, अगर हम नॉर्मली एक्सएमएल विद कॉटलिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके अंदर कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो यहाँ पर जैसे कि एक बार हम नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि जैसे कि स्टेप 1 है टेम्पलेट चूज़ करो, फिर एक एपीआई की है। तो जैसे हमें पता है कि गूगल की अगर हम कोई भी सर्विस यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक एपीआई की चाहिए ही चाहिए होती, चाहे गूगल मैप हो चाहे कुछ भी हो गया एक्स वाई जेड। हम गूगल की कोई भी सर्विस यूज़ करते हैं तो उसके लिए एपीआई की यूज़ होती है। बेसिक एग्जांपल था गूगल मैप का, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये सेम इसके स्ट्रक्चर से कोड वगैरह है, ये जेटपैक कंपोज का कोड है पूरा। तो ये उस तरीके से कैसे करना है आपको, ये सिंपल से वो स्क्रीन्स दिखा रखी है। तो अब मेजर चीज़ आती है कि ये वाली कैसे लेके आए टेम्पलेट। तो देखो, इस टेम्पलेट को यूज़ करना ना करना आपकी इच्छा है, कोई इशू नहीं है। इस विदाउट टेम्पलेट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानती हो बॉटम नेविगेशन ये सब हम विदाउट टेम्पलेट ही यूज़ करते हैं, हम खुद से ही कस्टम बनाते हैं। तो इस चीज़ को भी हम खुद से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि कौन से एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन में है। जैसे कि अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये अभी बीटा में है। जो भी एंड्रॉयड के अभी चल रहा है, अभी शायद हाइडेनबर्ग करके चल रहा है अभी एंड्रॉयड का वर्जन। बट ये आने वाले जो लगुना है उसके अंदर जेलीफिश करके इसके अंदर ये अवेलेबल है, ठीक है। तो अपने को तो अभी ये फ़िलहाल मिलेगा नहीं। हाँ, आप चाहो तो खुद डाउनलोड कर सकते हो, बट बीटा वर्जन है तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप खुद अभी जो लेटेस्ट चल रहा है स्टेबल वर्जन वही यूज़ करें। हमारे पास और भी अल्टरनेट ऑप्शन है। तो अब आती है जो दूसरा चैलेंज आता है हमारे सामने कि नॉर्मल एक्सएमएल विद कॉटलिन वाले में हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा है, मैं आपको वो समझाऊंगा कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें, पूरी स्टेप्स बताऊंगा। तो यहाँ पर दे रखा है गूगल एआई एसडीके। बेसिकली हमारे पास हर चीज़ का एसडीके अवेलेबल होता है। तो देखो, ये हमें जैसे रिडायरेक्ट कर देगा जब हम नॉर्मली, जब हम बेसिक वे में जब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसने स्टेप्स भी दे रखी है कि सेटअप करना है, फिर आपको एपीआई की लगानी है। अब गूगल के दो मॉडल है, लेकिन हम जो गूगल का जेमिनी है वो 4 डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं।
वो कैसे है वो हमारे हर एक अलग अलग वीडियोस होगी इसके ऊपर, चारों के ऊपर, तो 4 अलग अलग वीडियोस बनेगी, ठीक है। बट जो बेसिक स्टेप्स है वो मैं आपको बताता हूँ, और आज हम एक खुद इसका एक मॉडल चेक करेंगे कैसे काम करता है। तो यह रिक्वायरमेंट है बेसिकली कि एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है होना चाहिए, और योर एंड्रॉयड ऐप मस्ट टारगेट API लेवल 21 और हायर, क्योंकि आपको पता ही है एंड्रॉयड 5 के बिलो वाले सब बंद हो गए एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है। अब जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे इनिशिएट करेंगे, तो गूगल का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे डिपेंडेंसी वगैरह हो, कुछ भी हो, आप वो डालने के बाद आपको एक API की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ले रखा है गेट एन API की, मैंने ऑलरेडी की ले रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे लिए। देखो मैंने ऑलरेडी ले रखी है, ठीक है। यहाँ पर आप कर भी सकते हो क्रिएट ए न्यू API की, बट मुझे अभी नहीं करनी है फ़िलहाल, तो इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये बाद में ये अलग अलग तरीके की है, ये API का जो है API में कैसे लगाना है, क्विक स्टार्ट गाइड, ये सब है, अलग अलग चीज़ें हैं, हमारे को नहीं करनी है, जिसकी मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ एक बार। मुझे ये लेटेस्ट वाली चाहिए तो मैं लेटेस्ट वाली कर देता हूँ, ठीक है। आप आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी कर सकते हो। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे, सब आपके ये सब गूगल क्लाउड कंसोल से आते हैं आपके, ठीक है। तो वहीं से आएंगे ये प्रोजेक्ट, आप उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप बना सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की एक नई की भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आएगा कि आपकी API की, और फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं बिल्ड कॉन्फ़िग। फिलहाल अभी हमने काफ़ी बेसिक से ही प्रोजेक्ट बनाया, ताकि एक जो स्टार्टर है, जो बेसिक बिगनिंग कर रहा है, इवन एक कॉलेज स्टूडेंट भी है, वो भी समझ सके इस चीज़ को। तो ये थी हमारी डिपेंडेंसी, तो यहाँ से उठानी है एज इट इज़ आपको। उसके बाद यहाँ पर डाल देनी है आपको, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल डिपेंडेंसी है जो कि हम डाल देंगे, ठीक। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को सिंक करना है। तो यहाँ पर गूगल की जो सबसे अच्छी चीज़ है इस AI मॉडल को इंटीग्रेट करने के लिए, वो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको यहाँ पर कोई नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कोई ज़्यादा नहीं है, ओनली 4 to 5 लाइंस का कोड है, और बेसिकली सिर्फ एक क्लास है। आपने उस क्लास को कॉल करा और आपका रिस्पॉन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ उसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपको पास करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी पास नहीं करना है। तो यहाँ पर है सिर्फ ये एक क्लास जिसके थ्रू आप सब कुछ मैनेज कर पाओगे, और आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है जनरेटिव मॉडल एक क्लास है जिसके अंदर आपको मॉडल नेम और API की आपको पास करनी है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मॉडल नेम, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी, गूगल के 2 मॉडल है, लेकिन यहाँ पर करने के तरीके 4 है यहाँ पर, ठीक है। 4 अलग अलग वे से हम इस जेमिनी को यूज़ कर पाएंगे। तो मॉडल कौन कौन से, वो है, पहला तो होता है आपका जेमिनी प्रो, ठीक है, और दूसरा आएगा जेमिनी प्रो विजन। अब दोनों में सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस है कि जहाँ पर हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट की बात होगी, यानी कि इनपुट में हम टेक्स्ट दे रहे हैं, आउटपुट में हमें जब टेक्स्ट मिल रहा है, मेन तो मेजरली डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं इनपुट के बेसिस पर। अगर इनपुट में आपका सिर्फ टेक्स्ट जा रहा है तो जेमिनी प्रो यूज़ करेंगे, और अगर इनपुट में इमेज और टेक्स्ट दोनों जा रहे हैं तो वहाँ पर जेमिनी प्रो विजन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल जो हमारा आज का पहला वीडियो है, जो पहला मॉडल है यहाँ पर जेमिनी जनरेट टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट ओनली इनपुट, यानी कि हमारा इनपुट भी टेक्स्ट होने वाला है और जनरेट भी टेक्स्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला मॉडल है। दूसरा मॉडल है कि जनरेट टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट एंड इमेज इनपुट, फिर बिल्ड मल्टी कन्वर्सेशन चैट, यूज स्ट्रीमिंग फॉर फास्टर इंटरेक्शन, ठीक है। अब चारों अलग अलग मॉडल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखा है। तो देखो सबसे पहले ये एकदम काफ़ी बेसिक सा मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, ताकि एक बिगनर भी समझ जाए कि एक्चुअली में इसमें चल क्या रहा है। ना तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा, ना तो MVVM यूज़ करा है मैंने, ना मैंने व्यू बाइंडिंग यूज़ करी है, ना कुछ, एकदम सिंपल सा रखा है। तो ये सब चीज़ें एक गुड प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, बट ठीक है, समझने के लिए एक बार चलेगा ये। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये UI बनाई, तो ये हमारी UI है, ये हमारा मेन पार्ट है। यहाँ पर ये हमारा एक एडिट टेक्स्ट है, ये हमारा बटन है, और यहाँ पर एक मैंने रिसाइकलर व्यू बना रखा है, और यहाँ पर प्रोग्रेस बार है, तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक प्रोग्रेस बार चलता है। उसके अलावा फिर ऑटोमेटिकली उसकी विजिबिलिटी को ऑन कर देते हैं। ये मैंने बना रखा है। यहाँ पर एक सेंडर है, एक रिसीवर है, यहाँ पर विजिबिलिटी विजिबल करता हूँ इनकी, तो ये आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक सा UI है, सिंपल सा। मुझे पता है UI मैंने अच्छा नहीं बनाया है, बट एक बार समझने के लिए काफ़ी है।
तो जैसे हम हमारे यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे, सेंड बटन पे दबाएंगे तो वो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जो मेन पार्ट आता है कि ये था सबसे पहली चीज़ जो आज के टाइम पे किसी भी डेवलपर को वो होनी चाहिए कि कोई भी जब हम ऐसे नेटवर्क ऑपरेशंस चलाते हैं हम कुछ भी, तो वो एक मेन थ्रेड पे नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक अलग से थ्रेड होना चाहिए। तो डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है, कौन क्या यूज़ करता है। कोई हैंडलर यूज़ करता है जो कि अब ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और आउटडेटेड भी हो चुका है। ठीक है, अभी जो एंड्रॉयड की तरफ से वो है कोर रूटीन। ठीक है, तो काफ़ी सारे डेवलपर्स अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा सा तो टाइम है, कौन सा क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन लार्ज लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो गूगल ने पहली चीज़ तो इसको मैंडेटरी कर दिया है कि ये जो आप जब इस चीज़ को जनरेटिव मॉडल को जब हिट करेंगे तो ये पहली बात तो किसी हैंडलर के थ्रू जो सस्पेंड फंक्शंस होते हैं उसी के थ्रू हिट करेगी, वरना ये हिट ही नहीं करेगी। तो अगर जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कोड को ब्लॉक करता हूँ तो देखो कि ये जो देखो सस्पेंड फंक्शन जनरेट कंटेंट शुड बी कॉल्ड ओनली फ्रॉम अ कोर रूटीन और अनदर सस्पेंड फंक्शन। ठीक है, तो ये गूगल पहले ही इसको एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगा, वो एरर दे देगा। ट्राई एंड कैच जनरली नया नया है ये अभी, इस वजह से मैंने एक बार एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा रखी है। मुझे कुछ इशू आया था एक बार, फिर भी सेफ्टी के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा रखी है ना, क्योंकि नया नया है अभी इसलिए, तो मैं भी कुछ भी इशू आ सकता है। ठीक, इस वजह से मैंने लगा दी। जैसे कि वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में भी दे रखा था आपको यहाँ पर सिर्फ मॉडल नेम पास करना है और एपीआई की पास करनी है। एपीआई की मैंने यहाँ पर दे रखी है जो कि प्रॉपर वे नहीं है, उसमें भी दे रखा था बिल्ड कॉन्फ़िग में यूज़ करना है, बट हाँ मैंने सिंपली वे में कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एपीआई की यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ जनरेटिव कंटेंट में आपको आपकी क्वेरी डालनी है यूज़र की, और ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स देगा। देखो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर एक क्वेरी डाली, राइट अ स्टोरी अबाउट अ मैजिक बैकपैक। रिस्पॉन्स में हमने ये करा है और जैसे रिस्पॉन्स आएगा वो टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बेसिकली क्या एडेप्टर अपडेट करना था और यहाँ पर व्यू चेंज करना था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर कोर रूटीन का ही यूज़ करके वापस से सारी यूआई अपडेट करी, क्योंकि ये यूआई मेन थ्रेड पे ही अपडेट होती है। ठीक है, इस वजह से मैंने ये सब चीज़ें करी है। अब पीछे फंक्शनलिटी कैसे करी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक रिसाइकलर व्यू लिया है। मिनट ये बंद कर देता हूँ सब। ये एक बेसिकली एक डेटा क्लास बनाई है मैंने, जिसके अंदर मैसेज क्या रहेगा, मैसेज टाइप क्या रहेगा, यानी कि सेंडर है मैसेज या रिसीवर साइड का मैसेज, ताकि हम हमारे यहाँ से रिसाइकलर व्यू की यूआई कंट्रोल करेंगे। ये हमारा एडेप्टर है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहते हैं एक बार चेक करने के लिए लॉग लगा रखा है कि क्या हमारा कंफर्मेशन सही है। रिसीवर है तो हमारी रिसीवर वाली साइड की क्या कहते हैं यूआई दिखेगी, और सेंडर है तो सेंडर वाली साइड की यूआई दिखेगी। हैंडल कैसे कर रखा है हमने, यहाँ पर जैसे सेंड बटन दबाएंगे पहले तो चेक करेंगे कि यूज़र ने जो डाला है वो ब्लैंक तो नहीं है, कहीं ब्लैंक है तो हम उसको जाने ही नहीं देंगे, बट हमने कंडीशन लगा रखी है इज़ नॉट ब्लैंक की, तो मतलब उसमें नहीं हो, अगर होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले होगा ऐड डेटा, यानी कि हम इसमें यहाँ पर करेंगे। अब ऐड डेटा क्या है, ऐड डेटा दो जगह कॉल होगा हमारा, पहला तो जब हम हिट बटन दबाएंगे, सेंड बटन दबाएंगे तब, और जब यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा तब। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ओनली मैसेज दोनों में जाएगा, लेकिन एक है रिसीवर यानी कि वहाँ से रिसीव हुआ है हमें, और एक है सेंडर। ठीक है, तो ऐड डेटा फंक्शन में जाते हैं। ऐड डेटा फंक्शन में यहाँ पर हमने करा है नोटिफाई आइटम इंसर्टेड, फिर यहाँ पर हमें कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट हुआ है तो वो हम ऐड करेंगे। पहले तो हम हमारी प्राइमरी लिस्ट में ऐड करेंगे जो मैसेज आया है यहाँ फंक्शन में वो, और जो टाइप आया है वो। ठीक है, और फिर नॉर्मली आइटम इंसर्टेड करेंगे, कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट हुआ है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हमारी ऐड डेटा हो जाएगा फिर उसके बाद मेक रिक्वेस्ट फंक्शन जो मैंने आपको बता ही दिया है, कोर रूटिंग के थ्रू यहाँ पर अपना जो प्रोग्रेस बार है वो विजिबल होगा सबसे पहले, क्योंकि हमारी क्वेरी हिट हुई है, और जैसे ही रिस्पॉन्स आता है हमारा प्रोग्रेस बार चला जाएगा। ठीक है, प्रॉपर अभी यूआई नहीं है बट हाँ ठीक है, एक बार समझाने के लिए काफ़ी है। फिर से ऐड डेटा होगा हमारा। ठीक है, ये सिंपल सा है, और जैसे ही जब हमारी तरफ से हिट होगा तो यहाँ पर जो हमने जो भी लिखा है वो सब हट जाएगा। ठीक है, अब वापस से चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछे, ठीक है, करंट एंड्रॉयड वर्जन। हमने यहाँ लॉग भी प्रिंट करवा रखा है। ठीक है, ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा दे दिया है, इतना नहीं पूछा था मैंने। तो ये था हमारा सिंपल सा बेसिक सा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।